हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल स्टूडेंट्स सब फाइन होंगे। माय नेम इज़ फाल्गुनी बारोट। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, ओपन योर हिंदी वर्कबुक। आई होप कि आपने वर्कबुक ओपन की होगी। वर्कबुक में आपको पेज नंबर 29 ओपन करना है। पेज नंबर 29 पर चैप्टर 11 तिरंगा झंडा, जो हमने अगले वीडियो में किया था। तो अगले वीडियो में हमने तिरंगा झंडा में शब्दार्थ लिखवाए थे। इसका रीडिंग करके आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको भी मैंने रीडिंग करने के लिए बोला था, तो आप लोग ने रीडिंग किया होगा। उसके बाद मैंने ये स्वाध्याय आपको वर्कबुक में लिखवाई थी और CW में होमवर्क दिया था। ओके, फिर हमने चैप्टर 12 भी करवाया था। चैप्टर 12 में क्या नाम है? भेड़िए की सुंदरता। तो मैंने शब्दार्थ करवाए थे, आपको CW में भी लिखवाए थे। ओके, फिर मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको मैंने स्वाध्याय करवाया। स्वाध्याय आपने वर्कबुक में और CW में दोनों में लिखा होगा। ओके, तो आज हम चैप्टर 13 करते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 31, चैप्टर 13, क्या नेम है? गौरी। तो आज की डेट मेंशन करो। ओके, फिर आपको शब्दार्थ रीडिंग करने हैं। शब्दार्थ में क्या है कि हमारी, तो OUR, अवर। इसे, तो HER, हियर। बहुत, तो टू मच। दुधारू, तो मिल्क। बछड़ा, तो काफ। उसका, तो हियर। हम, तो वी। अब गौरी क्या है? तो गौरी एक गाय का नाम है। हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको मैं एक बार रीडिंग करके दिखाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ रीडिंग करिए। यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है, वह दुधारू है। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है, उसका नाम लालू है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। यह हमारी गाय है। देखो, यह मतलब कि दिस, कि यह हमारी गाय है। हम इसे गौरी कहते हैं। जैसे कि हम दूसरे एनिमल्स के नाम रखते हैं ना, वैसे हम इस गाय का नाम है गौरी रखा है, तो हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है, तो गौरी बहुत सीधी गाय है। वह दुधारू है, तो गौरी गाय दूध देती है, तो दूध देते उसको क्या कहते हैं? दुधारू। तो वह दुधारू है। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। तो गाय कितना लीटर दूध देती है? 6-7 लीटर। ओके, तो गौरी को एक बछड़ा है। बछड़ा, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा। तो गौरी को एक बछड़ा है, उसका नाम लालू है। अब ये बछड़े का नाम क्या है? लालू है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपने ध्यान से समझा स्टूडेंट, और आपको पेरेंट्स के साथ बैठकर रीडिंग करनी है। ओके, उसके बाद में हम स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय में क्या है? क्वेश्चन 1, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो बहुत, तो टू मच। बछड़ा, तो काल्फ। दुधारू, तो मिल्क। हम, तो वी। ओके, तो आपको ये हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखने हैं और आपको रीडिंग भी करना है, लर्न करना है। ओके, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन
2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गाय का नाम क्या है? तो आंसर लिखो स्टूडेंट। गाय का नाम गौरी है। गाय का नाम गौरी है। अब दूसरा क्वेश्चन, गाय कैसी है? तो गाय बहुत सीधी और दुधारू है। गाय बहुत सीधी और दुधारू है। अब गाय रोज कितना दूध देती है? तो गाय रोज 6-7 लीटर दूध देती है। गाय कितना दूध देती है? तो गाय रोज 6-7 लीटर दूध देती है। फिर लालू किसका नाम है? तो लालू गौरी के बछड़े का नाम है। लालू गौरी के बछड़े का नाम है। अब क्वेश्चन 3, दूध देने वाले अन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो दूध कौन कौन देता है? तो गाय, भैंस, ऊँटनी, बकरी। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा वर्कबुक में चैप्टर 13 फिनिश हुआ। अब आप लोग CW की नोटबुक निकालो। स्टूडेंट आप लोगों ने CW निकाल दी। CW में आज की डेट और डे मेंशन करो। आज की डेट है 10। ओके, तो अब आपको पार्ट 13 गौरी, यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालना है, नीचे नहीं, ऊपर हेडिंग डालना है। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे, गौरी एक गाय का नाम है। क्या है? गौरी एक गाय का नाम है। उसके बाद में आपको शब्दार्थ, हार्डवर्ड की हेडिंग डालनी है। फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं। हमारी तो OUR, और यह तो THIS, धिस, गाय तो COW, काउ, इसे तो HER, हियर, बहुत तो टू मच, फिर वह तो THAT, दैट, फिर दुधारू तो MILCH, मिल्च, दूध तो मिल्क, MILK, मिल्क, बछड़ा तो काल्फ, उसका तो हियर, हम तो वी। तो स्टूडेंट आपको ये हार्डवर्ड आपकी नोटबुक में लिखने हैं, तो लिख लीजिए आप लोग पहले हार्डवर्ड। अब स्टूडेंट आपने हार्डवर्ड लिख लिए होंगे, तो आप होमवर्क लिख लिए। वर्कबुक इन पेज नंबर 31, एक्सरसाइज। स्वाध्याय आपको लिखना है। ओके, तो मैं आपको नोटबुक में दिखा देती हूँ। देखो, आप लोगों ने चैप्टर 13 का हेडिंग डाला और नाम लिखा, शब्दार्थ लिखे जो मैंने अपनी CW में से लिखवाए वो, और उसके बाद आपको स्वाध्याय का हेडिंग डालकर ये पूरा स्वाध्याय आपको आपके CW में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग वापस वर्कबुक लीजिए हिंदी की, और हम हिंदी की वर्कबुक में चैप्टर 14 करते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने वर्कबुक ओपन की होगी, चैप्टर 14 पेज नंबर 32। अब आपको क्या करना है? क्या नाम है पार्ट 14 का? मैं मक्खी हूँ। चलो तो हम शब्दार्थ रीडिंग करते हैं। मक्खी तो बी, बीमारियाँ तो डिजीज, साफ सुथरा तो क्लीन,
मोहल्ला तो स्ट्रीट, गंदगी तो फिल्थ, कौन तो हु, जगह तो प्लेस, भलाई तो गुडनेस और परिवार तो फैमिली। तो यहाँ पे हमने शब्दार्थ रीडिंग किए। तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। ओके, मैं आपको एक बार रीडिंग करके दिखाती हूँ और आप भी मेरे साथ रीडिंग कीजिए। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। अब क्या बोला है, हमें एक्सप्लेन करती हूँ। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। अब ये मक्खी, इसको तो सब जानते हैं ना, अभी तो सबके घर में आती है ना। यस, तो मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता, इसको सब जानते हैं। अगर जो नहीं जानता है वो घर में देख लेना, ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी ना हो। ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि वहाँ मक्खी नहीं होती है। ओके, तो हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। हाँ, जहाँ सफाई होती है, जो क्लीन होता है, वहाँ मैं नहीं होती हूँ, मतलब कि वहाँ से मैं दूर भागती हूँ। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। अब जहाँ पे आप घर में गंदगी रखोगे, कहीं पे कोई धूला है, कोई गंदगी होती है, वहाँ पे मुझे बहुत पसंद है। गंदगी मुझे बहुत पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु होते हैं। अब गंदी चीज़, गंदगी में रोगों के जंतु होते हैं, मतलब कि बीमारियाँ फैलती है ना, वो मच्छर होते हैं, वो सब, तो वहाँ पे रोगों के जंतु होते हैं। तो मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। जैसे कि छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हम नहीं बीमार पड़ जाते, कोई किसी को फीवर होता है, किसी को डेंगू होता है, ठीक है, वैसे हम ये रोगों को घर घर जो कि एक गंदगी पर बैठकर दूसरी गंदगी पर बैठती है, इससे ये गंदगी फैलाती है, रोग फैलाती है, ठीक है। तो ये मैं जंतु क्या बोलती है मक्खी कि मैं जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। बहुत सी बीमारियाँ मेरे कारण ही फैलती हैं। बहुत सी बीमारियाँ मक्खी के कारण ही फैलती हैं, क्योंकि आप लोग बाहर देखते हो मिठाई स्वीट की दुकान पे, किसी को नाश्ते की लारी पे, कहीं पे भी देखते होंगे आप लोग कि एक मक्खी कहीं पे बैठकर आपके दूसरे पर बैठती है, दूसरे पर से तीसरे पर बैठती है, वैसे वो गंदगी फैलाती है, ठीक है। तो बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। आपको बीमारी से बचना है तो आपको आपका घर और आपका मोहल्ला, जो आपकी सोसाइटी में रहते हो, वो आंगन है, जो भी आपको क्लीन रखना है। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। अभी मम्मी वो डालती है ना, पोछा करती है तो फिनाइल डालती है ना कि भाई मक्खियाँ ना होवे, इसलिए बीमारी ना होवे, इसलिए। तो तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मक्खी क्या कहती है कि तुम क्लीन रखोगे तो मैं नहीं आऊँगी, ठीक है। तो मेरे नहीं आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। अगर वो आ गई तो आप बीमारी से लिपट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब स्वाध्याय करते हैं स्टूडेंट। स्वाध्याय में क्या है, क्वेश्चन 1, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए। मक्खी, तो मक्खी को क्या कहते हैं हम, बी। कौन, तो WHO, हु। जगह, तो PLACE, प्लेस। अब गंदगी, गंदगी तो क्या होगा, फिल्थ, FILTH, ओके। बीमारी, तो बीमारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, डिजीज, ओके। भलाई तो गुडनेस,
अब आपको क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 2 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो मक्खी गंदगी में पाई जाती है। मक्खी गंदी चीजें में पाई जाती है। अब मक्खी किससे दूर भागती है? तो मक्खी सफाई से दूर भागती है। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? तो रोगों के जंतु गंदी चीजों में रहते हैं। किससे बचने में हमारी भलाई है? तो मक्खी से बचने में हमारी भलाई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्कबुक में वर्क फिनिश होता है। तो अब आप लोग फिर से CW की नोटबुक ओपन कीजिए। तो आपने CW की नोटबुक ओपन कर ली। तो CW की नोटबुक में फिर से आपको स्वाध्याय चैप्टर 13 के स्वाध्याय की जगह छोड़ दीजिए आप लोग, और न्यू पेज पर डेट और डे मेंशन करो, ठीक है। और चैप्टर 14 पार्ट 14 में मक्खी हूँ, ये यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालना है। यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालो यहाँ पर। ओके, हेडिंग ऊपर डालने के बाद आपको शब्दार्थ लिखने, हार्डवर्ड जो मैं आपको लिखवा रही हूँ लिखिए। मक्खी तो BEED, बीमारियाँ तो डिसीज DISEASES, साफ सुथरा तो CLEAN क्लीन, मुहल्ला तो स्ट्रीट STREET स्ट्रीट, गंदगी तो FILTH फिल्थ, गंदगी कौन तो WHO हु, जगह तो PLACE प्लेस, भलाई तो गुडनेस GOOD गुड NESS गुडनेस, परिवार तो FAMILY फैमिली। ओके, तो आपको स्टूडेंट वर्कबुक में चैप्टर 13 और 14 आपको लिखवाया मैंने। तो आई होप कि आपने अच्छे से लिखा होगा। उसके बाद मैंने CW में आपको चैप्टर 13 के हार्डवर्ड लिखा है, और स्वाध्याय मैंने आपको होमवर्क में दिया है। और अभी मैंने चैप्टर 14 के भी हार्डवर्क लिखवाया आपको, और चैप्टर 14 का भी स्वाध्याय आपको होमवर्क में मिलेगा। तो आप होमवर्क लिख लीजिए कि वर्कबुक इन पेज नंबर 32 राइट इन CW नोटबुक, एक्सरसाइज लिखनी स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय आपको लिखना है, मैं आपको नोटबुक में दिखा देती हूँ। तो आज का होमवर्क है आपको चैप्टर 13 का स्वाध्याय और चैप्टर 14 का स्वाध्याय। हार्डवर्क लिखने के बाद स्वाध्याय का हेडिंग डालना है, और चैप्टर 14 का इतना स्वाध्याय आपको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।